Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting exercise 1.2 Mathematics class 9. The name of the unit is quadratic equation. इससे पहले जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ये बताया गया है कि व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इक्वेशंस की बहुत सारी टाइप्स है. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, क्वांटिक. वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो तो हम उसको कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है. यानी एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की. देखिए इसमें x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है और यहाँ पे x नहीं है. असल में ये x पावर 0 है जिसको हम नहीं लिखते. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस एक्सरसाइज में आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, उसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है टू रिड्यूस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशंस. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है उसमें देखें x पावर 4 है. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं. इस तरह x पावर 4 है तो आप इसको लिख लें x स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा. पावर मल्टीप्लाई बाय पावर. -5 इसको इसी तरह रहने दें x स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट में लिख लें प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें. अब आप ये जो x स्क्वायर है, लेट x स्क्वायर, इसको आप y कंसिडर कर लें और साथ ही इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें. नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स x स्क्वायर. x स्क्वायर को हमने y कंसिडर किया है तो देखिए ये आ जाएगा y और ऊपर स्क्वायर -5 और x स्क्वायर की जगह y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. a यहाँ पे 1 है इसलिए नहीं लिखा, b की वैल्यू -5 है और c हमारे पास 4 है. फिर दूसरी बात कि यहाँ पे तो x है, तो ये तो वेरिएबल हैं. कोई x यूज़ करेगा, कोई y, z, p, q, जो भी आपकी मर्जी है. हमने इस x पावर 4 को x स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब अगला जो स्टेप है हमने इसको सॉल्व करना है. सॉल्व मीन्स फाइंड द सॉल्यूशन और फाइंड द वैल्यू ऑफ y या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यूज को हम रूट ऑफ दिस इक्वेशन कहते हैं. इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, फैक्टराइजेशन भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, जो एक्सरसाइज 1.1 में ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं. जो आसान मेथड है वो फैक्टराइजेशन है. फैक्टराइजेशन में हम इस तरीके से दो नंबर फाइंड करते हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 4 आए और प्लस या माइनस से ये बीच वाला y का कोफिशिएंट है वो आए. तो 4 1s are 4. देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और इसको ऐड करने से 5 आना चाहिए, -5. तो इसका साइन भी माइनस कर दे, इसका साइन भी माइनस कर दे. अब मल्टीप्लिकेशन से क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो ये तो 4 ही होगा. और अगर इसको ऐड करें तो -4 एंड -1 -5 होता है. तो इस तरीके से y स्क्वायर माइनस इस 5 को हमने कन्वर्ट किया किसमें, -4 एंड -1.
और साथ क्या है, ये y भी है, तो आप लिखेंगे -4y एंड -1y एंड +4 इज इक्वल टू 0। अब हम दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो रह जाएगा y -4, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में से एक y बाहर तो एक इनसाइड, -y बाहर तो 4 इनसाइड। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 हर जगह कॉमन होता है, और यहाँ पे माइनस भी हम कॉमन लेंगे क्योंकि पहला जो टर्म है इसमें माइनस है, तो आप इन दो टर्म से -1 कॉमन ले लें, तो ये y रह जाएगा, और प्लस के बजाय यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से ये इनसाइड का ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे। और अब देखें, अगर आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस एंड माइनस प्लस, और साथ रह जाएगा 4। अब ये दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, जिसमें क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि y -4 इज कॉमन। तो जब यहाँ से y -4 कॉमन होगा तो इससे इस टर्म से y -4 कॉमन, तो ये y रह जाएगा, माइनस यहाँ पे y -4 कॉमन तो -1 एंड इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज हैं, इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि या तो ये वाली वैल्यू 0 है, या ये वाली वैल्यू 0 है, या ये दोनों वैल्यू 0 है, तभी तो यहाँ 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आइदर ये y -4 0 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4 उस साइड पे जाएगा तो माइनस से +4, और या ये y -1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 1 उस साइड पे आएगा तो y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमारे पास 4 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, लेकिन y तो हमने सपोज किया था x² इज इक्वल टू y, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, x² इज इक्वल टू y की जगह 4 पुट करेंगे, क्योंकि हमें x फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x² का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 4 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x और 4 का स्क्वायर रूट आता है +-2, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आता है, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है, देखें इसके ऊपर x² है, तो x की असल में दो वैल्यू होती है, x +2 भी हो सकता है और x -2 भी हो सकता है। तो जब हम इस वैल्यू को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो +-2 लिखेंगे। दूसरा y की वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x² इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 1 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, लेकिन आप +- लिखेंगे क्योंकि x² का मतलब है कि x की दो वैल्यू होनी चाहिए, तो आ जाएगा एक x की वैल्यू 1 है और दूसरी x की वैल्यू -1 है। तो इस इक्वेशन में x की 4 वैल्यू आ गई, यानी इसका सोल्यूशन सेट में आपके पास x की वैल्यू 1 भी है, -1 भी है, देखें 2 भी है और -2 भी है, तो ये इसका आंसर है। अगर आप इसको आसानी के लिए लिखते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि +-1 और +-2 दोनों को, +1 और -1 को एक साथ भी लिख सकते हैं, +2 और -2 को भी एक साथ लिख सकते हैं। इससे हमें ये भी पता लगता है कि जितना पावर होगा
सॉल्यूशन में वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज होंगी। यहाँ पे पावर 4 है तो x की 4 वैल्यू आ गई, देखें 1 2 3 और 4। अब आ जाए पार्ट 2 की तरफ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इस 4 को हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख लें और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। लेट इस एक्स स्क्वायर को हम y के इक्वल लिख लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तमाम y है, माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 12 आए या प्लस और माइनस करने से माइनस 7। तो 4 3 are 12, 4 and 3 both are with negative sign, क्योंकि -4 और -3 -7 आता है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस प्लस। वाई स्क्वायर -7 y की जगह हम लिखेंगे -4y एंड -3y प्लस 12। इन दो टर्म में y कॉमन है तो y इनसाइड आ जाएगा y -4। इन दो में 3 कॉमन है क्योंकि 3 4 are 12, 12 में 4 फैक्टर मौजूद है। माइनस भी निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो अब -3 कॉमन लें, यहाँ पे y रह जाएगा और ये प्लस माइनस में इस माइनस के बाहर निकालने की वजह से हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो देखिए माइनस एंड माइनस प्लस 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि 4 3 are 12। x -4 और x -4 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लें। इनसाइड x -4 कॉमन तो यहाँ पे y रह जाएगा, यहाँ पे x -4 कॉमन तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। n इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या ये 0 है या ये, तो इसको हम लिखते हैं कि आइदर y -4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। देखें ना 4 यहाँ पे पुट करोगे तो 4 - 4 0, तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब या y -3 और y -3 is equal to 0. This implies that y is equal to 3. अगर y की वैल्यू देखें यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 - 3 से क्या आएगा 0, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। इसका मतलब है कि y की वैल्यू या 4 है या 3 है। क्योंकि y तो हमने सपोज किया था, असल में तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे वैल्यू दोबारा पुट करेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, तो एक्स स्क्वायर और y की जगह 4 पुट करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 4 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, लेकिन इसके साथ आप क्या लिखोगे प्लस माइनस, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर भी 4 आता है, इसलिए x की दो वैल्यू है +2 और -2। अगेन पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 3 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू, क्योंकि 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए आप इसके साथ प्लस माइनस लिख के इसी तरह रहने देंगे। तो
अब हमें पता लग गया है कि x की 4 वैल्यू हैं, +2 -2 प्लस √3 और -√3। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है उसको आप लिख लें +-2, इसको आप एक साथ लिख लें, और +-√3। पार्ट 3। अब यहाँ पे आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वहाँ पे x लिखा हुआ है 5x, यहाँ पे x नहीं है, ये सही इक्वेशन है। बाकी मेथड वही है कि हम लिखेंगे 6x4 को हम लिख लेंगे x² होल स्क्वायर -13 x² प्लस 5 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x² y के इक्वल है। आप इसको कोई और वेरिएबल का नाम भी दे सकते हो, z भी दे सकते हो, t p q जो भी आपकी मर्जी है। इक्वेशन 1 बिकम्स 6x² की जगह हम y पुट करेंगे तो आ जाएगा y² -13y प्लस 5 = 0। फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6 5 30y², 30y²। बीच में क्या है 13 है, -13। तो अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 30 आए और प्लस या माइनस करने से ये बीच वाली वैल्यू -13 आए। तो वो है 10 और 3, 10 3 30 और 10 और 3 ऐड होगा तो 13 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको भी माइनस कर दें और इसको भी माइनस कर दें। तो अब मल्टीप्लाई करने से माइनस और माइनस +30 आएगा और ऐड करने से -13 आएगा, यानी हमें -10y और -3y चाहिए। इस 13y को हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है, 6y² -10y -3y प्लस 5 = 0। इन दो टर्म में क्या कॉमन है, 6 और 10 में 2 कॉमन है और साथ y, 2 3 6 3 रह जाएगा और y² में से y बाहर तो एक y यहाँ रह जाए, -2 5 10 और y बाहर। इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है सवाए 1 के, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3y और ये प्लस माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से और 5। अब इन दो वैल्यूज में 3y -5 कॉमन है तो इन साइड रह जाएगा 2y -1 = 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम कहेंगे कि आइदर 3y -5 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3y = 5 उस साइड पे जाएगा तो प्लस y = 5, 3 मल्टीप्लाई है उस साइड पे आके डिवाइड में हो जाएगा तो y की वैल्यू आई 5/3। दूसरा है 2y और 2y -1 = 0, 2y = 1 इस साइड पे आएगा तो 1 आ जाएगा, y = 2 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड 1/2। y की दो वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये, लेकिन y तो हमने सपोज किया है कि ये तो x² के इक्वल है तो हम कहेंगे कि पुट y = 5/3 इन इक्वेशन 2, x² = 5/3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी x² इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 5/3 इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x = ±5/3 अंडर द रूट। अगेन पुट y = 1/2 इन इक्वेशन 2 तो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इसका भी और 1/2 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसके साथ प्लस माइनस 1/√2 लिख लेंगे, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो निकलता है, तो आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर भी रख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता, तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन का जो है, इसमें 4 वैल्यूज आएंगी, 2 ये हैं यानी प्लस माइनस 5/3 और 2 ये है प्लस माइनस 1/√2। यहाँ पे हमारे टाइप 1 के क्वेश्चंस खत्म। यहाँ पे अब टाइप 2 है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो जो वैल्यू पहले है दूसरा उसकी रिसिप्रोकल है, 1/, में है, तो इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम सपोज कर लेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है इसमें ये x + 2 ये y के इक्वल है, और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। जब x + 2 y के इक्वल है तो 1/x + 2, इसको आप उलट दें, क्योंकि यहाँ पे x + 2 के नीचे तो 1 होता है और y के नीचे भी 1 है। जब हम इसको उल्टेंगे तो ये आ जाएगा 1/x + 2, और जब इसको इस तरह इन्वर्ट करेंगे तो ये 1/y आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 बिकम्स x + 2 की जगह हमने y पुट कर लेना है, माइनस 1/x + 2 की जगह हमने 1/y पुट कर लेना, और वहाँ पे है 3/2। नीचे से हमने ये वैल्यू ख़त्म करनी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे y है और 2 है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2y। इस y को भी 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y मल्टीप्लाई y, माइनस 2y, इसको भी 1/y को भी हमने देखें 2y से मल्टीप्लाई किया, और 2y को इस 3/2 से भी मल्टीप्लाई किया। ये जो डॉट मैंने लगाया है ये भी मल्टीप्लाई को शो करता है। 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y²। यहाँ पे y और ये y कैंसिल, सिर्फ आ जाएगा -2। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। अब इस वैल्यू को भी हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो 2y², स्क्वायर के बाद y का नंबर आता है तो इसको आप इस साइड पे लें तो -3y, और फिर ये -2 इज इक्वल टू 0। तो देखें अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब फिर उसी तरीके से इस 2y² को आप फिलहाल छोड़ दें, बस आप यहाँ पे देखिए ये 2 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, पहला टर्म और ये लास्ट, तो 2 2s are 4 विद नेगेटिव साइन यानी -4। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -4 आए और प्लस या माइनस करने से -3 आए, तो ये आता है 4 1s are 4, और एक का साइन यहाँ पे प्लस लगा लें, तो -4 + 1 से -3 आएगा, और -4 को +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है। तो अब हम इसको लिख लेंगे 2y² -3y को हम लिख लेंगे -4y + 1y, और -2 इज इक्वल टू 0। -3y को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इन दो टर्म्स में अगर आप देखें तो 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो 2y कॉमन, इन साइड रह जाएगा यहाँ पे y और यहाँ पे सिर्फ 2। इन दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे y और -2,
इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 में भी 1 है, 2 1s are 2, और 1 के साथ भी और y के साथ भी 1 है। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे y माइनस 2 कॉमन, तो इस y माइनस 2 कॉमन लेने से यहाँ पे 2y इनसाइड रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम कहते हैं कि आइदर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 2 इस साइड पे आएगा तो प्लस 2, और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 2y इज इक्वल टू 1 इस साइड पे आएगा तो माइनस 1, या y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक आया 2, दूसरा आया माइनस 1 बाय 2। अब y इज इक्वल टू 2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये प्लस 2 इस साइड पे जाएगा तो माइनस 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0। अगेन पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इन इक्वेशन 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 इस साइड पे आएगा तो माइनस 2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा माइनस 1 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4, इससे आ जाएगा माइनस 5 बाय 2। तो x की दो वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट इज, एक x की वैल्यू है 0 और दूसरी x की वैल्यू है माइनस 5 बाय 2, तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पार्ट 6 में जो टाइप है उसको अगर आप देखें तो इसमें ये वैल्यू इसके रिसिप्रोकल है, देखें x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है, यानी अगर इसको उल्टा कर दें तो ये आता है। तो हम सपोज करेंगे कि लेट ये जो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है ये y के इक्वल है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो अगर हम इसको उलट दें, यानी x माइनस 2 ऊपर ले जाएं और x प्लस 2 नीचे ले आएँ, तो ये साइड भी इन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1 बाय y हो जाएगी। अब हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, इसकी जगह हम y पुट करेंगे माइनस, इसकी जगह हम 1 बाय y पुट करेंगे और साथ है 5 बाय 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 6y, नीचे जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 है और y है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6y के साथ, 1 बाय y को भी 6y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 बाय 6 को भी 6y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6y एंड y स्क्वायर, ये y और ये कैंसिल माइनस 6, ये 6 और ये 6 कैंसिल इज इक्वल टू 5y, या इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो 6y स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ये वाली वैल्यू आएगी माइनस 5y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस 6 है, तो 6 6 माइनस 36, बीच में हमारे पास माइनस 5 है, तो ऐसे दो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से 36 भी आए विद नेगेटिव साइन और माइनस 5 भी आए, 9 4 36, लेकिन क्योंकि माइनस 5 भी लाना है तो बड़े नंबर की वैल्यू माइनस रखें और छोटा नंबर जो है उसको प्लस रखें। माइनस 9 प्लस 4 से आएगा माइनस 5 और माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36।
6। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6y² माइनस 5y की जगह लिखेंगे माइनस 9y माइनस 4y एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में से 3y कॉमन लेंगे तो 3 2 से यहाँ पे 2 रह जाएगा, y² में से y बाहर तो y माइनस 3 3 9 तो 3 रह जाएगा, 3y में y बाहर है तो वो यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास +4 था, क्योंकि माइनस 9y और +4y से हमारे पास क्या आता है -5y। अब इन दो टर्म में सिर्फ +2 कॉमन है तो 2 2 4 2y और माइनस 2 3 6। जब 2 बाहर तो 2y माइनस 3 इन साइड रह जाएगा। अब इन दो टर्म में से 2y माइनस 3 कॉमन तो इन साइड रह जाएगा 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम कहेंगे 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 3 इस साइड पे आएगा, -3 तो +3 या y इज इक्वल टू 3/2, ये 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। दूसरा है और 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -2/3 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा -2/3। तो y की दो वैल्यू है, एक ये और एक ये। लेकिन हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने सपोज किया था कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 y के इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2, तो x प्लस 2 बाय y की जगह लिखेंगे 3/2। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3x माइनस 2 के साथ, ये इस साइड पे और ये इस साइड पे 3x माइनस 2, 2x प्लस 2 2 are 4, 3x माइनस 2 3 are 6, 2x इस 3x को इस साइड पे ले आए तो -3x हो जाएगा इज इक्वल टू -6 प्लस 4 को उस साइड पे ले जाए तो -4, 2x माइनस 3x से आएगा -x, -6 माइनस 4 से आएगा -10, ये दोनों साइड पे माइनस है काट दे, x इज इक्वल टू 10। फिर हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन 2, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू -2/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 3 x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x 3 2 are 6 माइनस 2x माइनस एंड माइनस प्लस 2 2 are 4, 3x ये 2x इस साइड पे ले आए तो प्लस 2x, x की तरफ x ले आए और यहाँ पे 4 है, इस 6 को उस साइड पे ले जाए तो -6, 3x प्लस 2x 5x, 4 माइनस 6 -2, x इज इक्वल टू 5 को इस साइड पे ले आए तो -2/5, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाता है। तो सोल्यूशन सेट इज x की वैल्यू एक -2/5 है और दूसरी 10 है। तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 10 पहले लिखें -2/5 बाद में लिखें या इस तरह लिख लें। पार्ट 7, 8 और 9 अब ये टाइप नंबर 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे है x प्लस 1/x और जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है। तो हम इसको सपोज करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन 2। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे ताकि हम ये वाली वैल्यू ले सके, टेकिंग
स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2 x प्लस 1/x, इसका भी स्क्वायर लेंगे और y का भी स्क्वायर लेंगे। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। a की वैल्यू x है और b 1/x, और इस साइड में है y स्क्वायर। x और 1/x कैंसल, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, और 2 इस साइड पे आएगा तो -2, क्योंकि हमें सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 हम राइट साइड पे ले आएंगे। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, y स्क्वायर -2, और x प्लस 1/x की जगह y पुट करेंगे। इक्वेशन 1 becomes 3 x square plus 1/x square y square minus 2 minus 16 x plus 1/x y plus 26 is equal to 0। 3 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y स्क्वायर minus 3 2s are 6 minus 16y plus 26 is equal to 0। 3y स्क्वायर, स्क्वायर के बाद y का नंबर आएगा, इसका पावर 1 है, माइनस 16y माइनस 6 एंड प्लस 26 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 60 आए और प्लस या माइनस करने से 16 आए। तो 60 बहुत सारे टेबल में आता है। अगर हम देखें 6 10s are 60, तो इससे 16 भी आएगा। अगर दोनों का साइन माइनस कर दें तो फिर माइनस 16 आएगा, और मल्टीप्लाई करने से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 6 are 60। 3y स्क्वायर माइनस 16 को लिख लेंगे, माइनस 10y माइनस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में सिर्फ y कॉमन है, इन साइड रह जाएगा 3 एंड y माइनस 10। इन दो टर्म में माइनस 2 कॉमन है, 3 2s are 6 तो 3 रह जाएगा, एंड y माइनस निकालने से यहाँ पे साइन प्लस की जगह माइनस 2 10 का 20 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में 3y माइनस 10 कॉमन है, इन साइड रह जाएगा y माइनस 2। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसमें से या ये 0 है या ये 0 है। आइदर 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 10 उस साइड पे आ जाएगा तो प्लस 10, y इज इक्वल टू 10/3, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब ये है, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन दैट y इज इक्वल टू 2। y की दो वैल्यूज आ गई, एक है 10/3 और दूसरा है y इज इक्वल टू 2। लेकिन हमने y लिखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। यहाँ पे हम y की ये दोनों वैल्यू पुट करते जाएंगे। पुट y इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 2, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3।
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस होल इक्वेशन को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई बाय 3x। इस x को भी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी 3x के साथ 10/3 मल्टीप्लाई होगा। 3x इंटू एक्स 3x स्क्वेयर, ये x और x कैंसिल, प्लस 3, ये 3 और 3 कैंसिल, इज इक्वल टू 10x। 10x को इस साइड पे ले आए तो माइनस हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 10x, और साथ फिर ये प्लस 3 तरतीब के साथ लिख लेंगे। इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9। दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 9 आए और प्लस करने से -10, 9 1 9, और दोनों का साइन माइनस रखें तो -9 एंड -1 -10 होगा, और -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। 3x स्क्वेयर माइनस 10x को लिख लेंगे -9x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में से 3x कॉमन, इन साइड रह जाएगा x माइनस 3 3 9, तो 3 रह जाएगा। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन नहीं, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। यहाँ पे माइनस बाहर निकालने से ये x और इसका साइन माइनस हो जाएगा। x माइनस 3 दोनों में है तो कॉमन लेंगे, इन साइड रह जाएगा 3x माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। आइदर x minus 3 is equal to 0, this implies that x is equal to 3 इस साइड पे आएगा, -3 इस साइड पे आएगा तो +3। अब ये है 3x, इसके साथ और लिख लें 3x minus 1 is equal to 0, this implies that 3x is equal to 1 इस साइड पे आएगा तो +1, या x is equal to 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई से इस साइड पे आके डिवाइड पे आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये। अब दूसरा है y इज इक्वल टू 2, वो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2। इस x को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय x, इस x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 बाय x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 2 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। x एंड x स्क्वेयर, ये x और 1 बाय x कैंसिल, प्लस 1, और यहाँ पे है 2x को इस साइड पे ले आए तो आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 2x, प्लस से माइनस, और ये प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 1 आए और प्लस या माइनस करने से -2। तो वो तो सिंपली 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और दोनों का नेगेटिव साइन रखें, तो -1 एंड -1 -2, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसका मतलब है कि x स्क्वेयर, इस -2x को हम लिख सकते हैं -1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन तो आ जाएगा x -1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, और इस -1 के निकालने से यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस, और यहाँ पे 1। x -1 और x -1 दोनों में कॉमन है, तो क्या रह जाएगा x
minus 1 is equal to 0. X minus 1 and x minus 1, x minus 1 whole square is equal to 0. Taking square root on both sides, taking square root on both sides, तो x minus 1 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 0 का भी स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 0 के साथ हम प्लस माइनस नहीं लिखते, या x इज इक्वल टू माइनस 1 उस साइड पे जाएगा तो प्लस 1. तो हमारे पास x 3 आते हैं, तो सोल्यूशन सेट इज, एक x की वैल्यू 1 आती है, एक x की वैल्यू 3 है और एक 1/3. तो ये इसका सोल्यूशन सेट. पार्ट 8, यहाँ पे भी वही मेथड यूज होगा. हम x प्लस 1/x इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेंगे और ये इक्वेशन 2. अब हमारे पास इक्वेशन 1 बिकम्स x प्लस 1/x y है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो y स्क्वायर माइनस 10 x प्लस 1/x y के इक्वल है एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अब हमने इसको फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने से 16 आए और प्लस या माइनस करने से 10 आए. तो 8 2 are 16 और इससे माइनस 10 में आना चाहिए, तो ये दोनों साइन माइनस कर दें, माइनस 8 एंड माइनस 2 माइनस 10, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और मल्टीप्लिकेशन में माइनस एंड माइनस प्लस. तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. इन दो टर्म में y कॉमन, y माइनस 8, इन दो टर्म में माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे y रह जाएगा और इस माइनस की वजह से साइन माइनस, और 2 8 are 16 तो यहाँ पे 8 रह जाएगा. y माइनस 8 एंड y माइनस 8 कॉमन, इन साइड यहाँ पे y रह जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू 0. आइदर y minus 8 is equal to 0, this implies that y is equal to 8, or y minus 2 is equal to 0, this implies that y is equal to 2. y की दो वैल्यू आती है 8 एंड 2, लेकिन y तो हमारी सपोजिशन है, वो है x प्लस 1/x के इक्वल, तो हम y की वैल्यू इज इक्वल टू 8 और 2 इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाए. पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y की जगह 8. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय x करेंगे ताकि नीचे से ये x ख़त्म हो जाए. तो x के साथ भी x मल्टीप्लाई करेंगे, इस x के साथ भी x मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1/x के साथ भी x मल्टीप्लाई करेंगे और इस 8 के साथ भी x मल्टीप्लाई करेंगे. x एंड x, x स्क्वायर, ये x और 1/x कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 8x. 8x को इस साइड पे ले आए तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करने से 1 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस 8 आए. इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा. इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे a है, यहाँ पे a की जगह 1 है, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू देखें माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू 1.
quadratic equation is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. अब वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह माइनस 8 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c भी 1 डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a की वैल्यू 1. x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 divided by 2. x is equal 8 plus minus 64 minus 460 divided by 2. x is equal to plus minus 60 को हम इस तरह फैक्टराइज करते हैं कि उससे कुछ वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, और वो हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 15 विच इज 60. इसके ऊपर अंडर द रूट है डिवाइडेड बाय 2. x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है अंडर द रूट 15 डिवाइडेड बाय 2. इन दो टर्म में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा उनके 4 2 8 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया है तो इनसाइड आ जाएगा 15 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2. ये 2 और 2 कैंसिल, 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 15. x की दो वैल्यूज ये हमारे पास आ गई. अब हमारे पास एक रहता है, यानी हमने y इज इक्वल टू 2 भी इस इक्वेशन में पुट करना है. नाउ पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. तो यहाँ पे पुट करेंगे x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2. इस x को नीचे से हटाने के लिए मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय x. इस x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बाय एक्स को भी x से देखें हमने मल्टीप्लाई किया, और इस 2 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे. x एंड x x स्क्वायर, ये x और 1 बाय एक्स कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x. x स्क्वायर 2x को इस साइड पे लें तो माइनस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, देखें यहाँ पे 1 है कि मल्टीप्लाई करने से 1 आए और बीच में माइनस 2 है तो ऐड करने से माइनस 2 आए. 1 मल्टीप्लाई 1, और अगर दोनों का साइन माइनस रखा जाए तो माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, और माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1. तो इस माइनस 2 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से x कॉमन तो इनसाइड रह जाएगा x माइनस 1. यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे x प्लस के बजाय ये माइनस हो जाएगा इस माइनस कॉमन लेने से, और 1 में से अगर कॉमन 1 निकाल भी लें तो 1 बचता है. x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x माइनस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 1 स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 0 का भी स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आता है, या x इज इक्वल टू माइनस 1 उस साइड पे जाएगा तो प्लस 1, और 0 के साथ ऐड होगा तो 1 ही आएगा. तो सोल्यूशन सेट इज, एक वैल्यू 1 है और 2 वैल्यू ये है. पार्ट 9 भी इसी तरीके से जिस तरह बाकी पार्ट नंबर 7 और 8 था. हम इसे सपोज करेंगे
x माइनस 1/x को हम y के सपोज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। अब इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू भी चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x माइनस 1/x इसका भी स्क्वायर लेंगे और y का भी स्क्वायर लेंगे। a माइनस बी फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b एंड y स्क्वायर। x and 1/x cancel, x square plus 1/x square minus 2 is equal to y square, x square plus 1/x square is equal to y square, माइनस 2 को उस साइड पे ले जाएं तो प्लस 2। अब हमने इस दो वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ के साथ चेंज करना है, तो इक्वेशन 1 becomes x square plus 1/x square की जगह हम पुट करेंगे y square plus 2 माइनस x माइनस 1/x की जगह y एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 एंड माइनस 4 से आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 आए और प्लस करने से माइनस 1 आए, तो वो है 2 1s are 2। इसका साइन माइनस रखें, इसका साइन प्लस। माइनस 2 प्लस 1 से माइनस 1 आता है और माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे माइनस 2 आएगा। तो हम इस तरह करेंगे कि y स्क्वायर, ये माइनस 1y को हम लिख लेंगे माइनस 2y प्लस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2y और प्लस 1y के फॉर्म में इस माइनस y को हमने लिख लिया है। अब इन दोनों में से y कॉमन, तो इन साइड रह जाएगा y माइनस 2। इसमें से हम 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, 1 निकाल लेंगे और ये इसी तरह y माइनस 2 रहेगा। अब y माइनस 2 y माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो इन साइड रह जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर y minus 2 is equal to 0, this implies that y is equal to 2, or y plus 1 is equal to 0, this implies that y is equal to minus 1। तो y की दो वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये। अब हम इसको यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y is equal to 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। अब हमने इस x को नीचे से हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि नीचे जो भी होगा उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। x एंड x स्क्वायर माइनस x एंड 1/x कैंसल, माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। अब हम इस 2x को इस साइड पे ले आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2, तो ये माइनस 2 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 ए हमारे पास है 1 तो यहाँ पे 1 लिख लें, और सी हमारे पास -1 है तो यहाँ पे -1 लिख लें, डिवाइडेड बाय 2 एंड ए की वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 2 स्क्वायर 4 minus and minus plus 4 divided by 2 ones are 2. X is equal to 2 plus minus 4 plus 4 8 divided by 2. X is equal to 2 plus minus 8 को हम लिख सकते हैं 4 multiply 2 divided by 2. X is equal to 2 plus minus और 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2 और साथ रह जाएगा अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू इन दोनों में से 2 कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2। ये x की 2 वैल्यूज हो गई। अगेन पुट y is equal to -1 in equation 2. x minus 1 by x is equal to -1। इस x को हटाने के लिए मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय x, इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 बाय x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये x और 1 बाय x कैंसिल, x एंड x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, x स्क्वायर -x इस साइड पे आएगा तो +x और -1 इज इक्वल टू 0। इसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लें, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 1 है, बी भी देखें 1 है और सी इज इक्वल टू -1। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -b माइनस एंड b इज 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर -4 a1 and c is -1 divided by 2 into 1। x is equal to -1 plus minus 1 square 1 minus and minus plus 4 divided by 2। x is equal to -1 plus minus 1 plus 4 5 divided by 2। तो solution set is x की 2 वैल्यू ये आ गई -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 बाय 2 और 2 इससे पहले हमने फाइंड की हैं, वो थी 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2। तो ये हमारे पास 4 इसके x की 4 वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं या इसका सोल्यूशन सेट है। 10, 11 एंड 12 इसमें हमारे पास टाइप 4 के इक्वेशंस हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3x 3 पावर 2x को मैं लिख लूँगा 3 पावर x और होल पे 2, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होगा तो यही 2x आएगा। -10 इंटू 3x को इसी तरह लिख लें, ब्रैकेट में आप इसको रख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इज +9 इज इक्वल टू 0। अब आप सपोजिशन करें, ये जो 3 पावर x है इसको आप y के इक्वल लिखें और उसको इक्वेशन नंबर 2 भी लिख लें। अब आप 3x इज इक्वल टू y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 becomes 3 पावर x की जगह y
वाई स्क्वायर माइनस 10 3x 3 पावर x की जगह y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 9 आए और प्लस या माइनस करने से 10 आए, तो 9 1 का 9। इसका साइन भी माइनस रखते हैं, इसका भी माइनस है। माइनस 9 एंड माइनस 1 को अगर ऐड करें तो माइनस 10 आता है और मल्टीप्लाई करने से 9 1 का 9 माइनस एंड माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y की जगह लिखेंगे माइनस 9y माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन तो y माइनस 9, इसमें कुछ कॉमन नहीं, हम फिर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y और ये प्लस की जगह माइनस y माइनस 9 एंड y माइनस 9 दोनों में कॉमन, इन साइड रह जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम कहेंगे कि आइदर y minus 9 is equal to 0, this implies that y is equal to 9, or y minus 1 is equal to 0, this implies that y is equal to 1। y की 2 वैल्यूज आ गई, एक है 9 और एक है 1। अब हम y is equal to 9 यहाँ पुट करेंगे और फिर y is equal to 1 ताकि हमें x फाइंड करें। पुट y is equal to 9 in equation 2, 3x is equal to 9, 3x is equal to 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 2, 3 3 के इक्वल है तो x is equal to 2 होगा, क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है, कंपेयरिंग द पावर, सो x is equal to 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब पुट y is equal to 1 in equation, ये आ जाएगा 3x is equal to y is 1 या 3x। मुझे हर सूरत में यहाँ पे बेस 3 लाना है। 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 0, ये हमने क्लास 9 में प्रूफ किया है। किसी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, 4 पावर 0, 5 पावर 0, इन्हें हम जनरली कहते हैं कि a पावर 0 किसके इक्वल होगा 1, तो 3 3 के इक्वल है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0, कंपेयर द पावर। सॉल्यूशन सेट इज x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 2 और दूसरी 0। पार्ट 11 भी उसी टाइप का है जिस टाइप का 10 था, लेकिन इसमें थोड़ी सी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3 इंटू 3, ये 3 इस 2x का भी बेस है और ये 3 इस 1 का भी बेस है, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा। माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 और 3 3 दा 9। इस 3 पावर 2x को मैं लिख लूँगा 3x होल पावर 2, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो यही 2x आएगा। माइनस 10 इंटू 3x, इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लूँगा। अब मैं इस 3x को सपोज करता हूँ कि ये y के इक्वल है और ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इस की जगह 9, 3x की जगह मैं y लिख लूँगा, ऊपर स्क्वायर है, माइनस 10 3 पावर x की जगह y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9, मल्टीप्लाई करने से 9 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस 10 आए, तो अभी जो हमने फैक्टराइजेशन की थी वही आएगा कि 9y स्क्वायर माइनस 10 को हम लिख सकते हैं माइनस 9y और माइनस 1y, इन दोनों के ऐड से माइनस 10 आता है और मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 9y कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 1
इन दोनों में ओनली वन कॉमन है, तो साथ माइनस भी निकालने तो ये आ जाएगा y, और इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा। y -1 और y -1 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे रह जाएगा 9y -1 इज इक्वल टू 0। आइदर y -1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, और 9y -1 इज इक्वल टू 0, 9y इज इक्वल टू 1 साइड पे -1 साइड पे जाएगा तो 1 आ जाएगा, या y इज इक्वल टू 9 साइड पे आके मल्टीप्लाई से डिवाइड। y की दो वैल्यूज आ गई। अब हमने इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करनी है। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, 3x इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू, मुझे इस 1 से 3 बनाना है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 0, एनी पावर 0 इज 1। x इज इक्वल टू, अगर 3 के इक्वल है तो पावर के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 0। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1/9 इन इक्वेशन 3x is equal to 1/9, 3x is equal to 1/9 तो लिख सकता हूँ 3 पावर 2, 3x is equal to, ये वैल्यू ऊपर आएगी तो 3 पावर माइनस, कंपेयर द पावर, अगर 3 बेस इक्वल है तो x is equal to -2, पावर के इक्वल होगा। तो सोल्यूशन सेट इज दो वैल्यूज आती है, एक 0 और दूसरा -2। और 12 भी सेम टाइप है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 5 बेस है x का भी और 5 बेस है 1 का भी, तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। प्लस 5 बेस है 2 का भी और 5 बेस है -x का, और यहाँ पे रह जाएगा 126। 5 पावर 1 से 5 आता है तो आ जाएगा 5 इंटू 5 पावर x प्लस 5 पावर 2 25, और इस को हम नीचे ले आएंगे तो इसका पावर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 126। अब हमने 5 पावर x को यहाँ नीचे डिनोमिनेटर से हटाना है तो मल्टीप्लाई 5 पावर x। इस इक्वेशन को भी 5 इंटू 5x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 पावर x, 25/5 पावर x को भी मल्टीप्लाई करना है 5 पावर x, और 126 को भी 5 पावर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 यहाँ पे देखें बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो x एंड x 2x, ये और ये कैंसल, प्लस 25 इज इक्वल टू 126 5 पावर x। अब इसको लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू ले आएंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 पावर 2x को मैं लिख लूँगा x और होल पावर 2, पावर से मल्टीप्लाई होता है, यही 2x है। इस वैल्यू को इस साइड पे लेऊंगा तो प्लस से माइनस 126 5 पावर x, इसकी पूरा ब्रैकेट में लिखूंगा, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सपोज करेंगे कि लेट 5 पावर x इज इक्वल टू y, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी और इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू 5 पावर x को y पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पावर x को y ऊपर इसके स्क्वायर माइनस 125 माइनस 126
and 5 power x is y plus 25 is equal to 0. अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125। ऐसे दो नंबर फाइंड करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 125 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस 126 आए। तो 125 वन आए। अब 125 और 1 अगर दोनों के साथ माइनस लगा लें तो इससे आएगा माइनस 126 अगर ऐड किया जाए, और मल्टीप्लाई करने से 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 125 आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। 5y² माइनस 125y माइनस 1y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5y कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा y माइनस 25, क्योंकि 125 5 का 125। इन दोनों में सिर्फ -1 कॉमन है तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। y माइनस 25 और y माइनस 25 कॉमन इनसाइड रह जाएगा 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 25, और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/5। y की 2 वैल्यूज आ गई, एक 25 और एक 1/5, जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट y is equal to 25 in equation 2, तो ये आ जाएगा 5x is equal to 25, 5x 25 को लिख सकता हूँ 5 पावर 2, तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम होगा, ये x is equal to 2 क्योंकि बीच में इक्वलिटी है। फिर पुट y is equal to 1/5 in equation 2, 5 power x is equal to 1/5, 5 power x is equal to, इस वैल्यू को ऊपर लाते हैं, यहाँ पे इसका पावर 1 है, तो पावर कुछ भी ना हो तो वो 1, इसको ऊपर लें तो पावर -1 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लें, कंपेयर द पावर, अगर 5 के इक्वल है तो फिर पावर x -1 के इक्वल है, x is equal to -1. So solution set is x is 2 and -1. ये इसको अब पार्ट नंबर 13, 14 और 15, इसमें एक नया टाइप के क्वेश्चन है। हम इस 4 टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यानी a प्लस b और c प्लस d ये आपस में इक्वल होने चाहिए। इसमें ये जो नंबर्स हैं ये a, b, c और d हैं। इसमें देखें, अगर आप 5 को इस 3 के साथ ऐड कर लें, -3 के साथ, और c को d के साथ या 9 को 7 के साथ ऐड कर लें तो इससे भी 2 आता है और इससे भी 2 आता है। तो आप क्या करेंगे, आप x -3 के साथ इसको लिखेंगे और x + 9 के साथ x -7 को लिखेंगे। x -3 इंटू x + 5, इन दो को अलग से मल्टीप्लाई करना है और x + 9 और x -7 इसको अलग से मल्टीप्लाई करना है, और ये है 385। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x को 5 के साथ तो 5x, फिर -3 और x -3x, -3 × 5, 3 5 = 15,
x and x square, x and -7 -7x, 9 multiply x 9x minus 9 multiply 7 63 is equal to 385. X square 5x minus 3x 2x minus 15, x square minus 7x plus 9x plus 2x minus 63 is equal to 385. यहाँ पे अब हम x स्क्वायर प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 2x इसको सपोज करते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x ये y के इक्वल है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x y माइनस 15 y माइनस 63 और ये वैल्यू भी इस साइड पे ले आए तो आ जाएगा माइनस 385 इज इक्वल टू 0. y एंड y स्क्वायर y मल्टीप्लाई माइनस 63 माइनस 63y माइनस 15 एंड y माइनस 15y माइनस एंड माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई 63 945 माइनस 385 is equal to 0. y square माइनस 78y जब इन दोनों को ऐड करेंगे एंड प्लस 945 माइनस 385 560 is equal to 0. अब हमने इसको फैक्टराइज करना है. हमें दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 560 आए और प्लस या माइनस करने से 78 आए. अब इसके दो तरीके हैं कि एक तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, दूसरा है कि आप इस 560 के कुछ फैक्टर्स निकाल लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कौन से दो नंबर हो सकते हैं. तो 2 2s are 4, 1 ये 16, 2 8s are 16 और 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 0, 2 7s are 14 and 0. यहाँ पे देखें हमें अंदाज़ा हो गया है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4 and 4 2s are 8 और यहाँ पे 70 है. अगर 70 और 8 को ऐड किया जाए तो 78 आता है और अगर 70 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो जाहिर है कि ये 560 आएगा क्योंकि हमने इसी को फैक्टर किया है, ये तमाम इसी के फैक्टर्स हैं. अब यहाँ पे माइनस है तो इसको भी माइनस कर दें और इसको भी माइनस कर दें तो इसके फैक्टर बनते हैं y स्क्वायर माइनस 70y माइनस 8y प्लस 560 इज इक्वल टू 0. इन दो टर्म में से आप y कॉमन निकाल लें तो इनसाइड आ जाएगा y माइनस 70. इन दो टर्म से माइनस 8 कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा y और 560 में से 8 बाहर निकलेगा तो यही 70 बचेगा इज इक्वल टू 0. आसान तरीका है 560 को 8 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 70 आ जाएगा. y माइनस 70 इसका इसमें कॉमन है तो इनसाइड रह जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. आइदर y minus 70 is equal to 0. This implies that y is equal to 70 or y minus 8 is equal to 0. y is equal to 8. तो y की दो वैल्यूज आ गए, एक 70 और एक 8, जिसे अब हमने इसको यहाँ पे पुट करना है. आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें और इसको 1 कंसिडर कर लें. पुट y is equal to 70 in equation 2, x square plus 2x is equal to 70, x square
प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते तो हम इसको क्वाड्रेटिक से करेंगे। a इज इक्वल टू 1, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 70। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर रहे थे, x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास 2 है प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर 2 होल स्क्वायर माइनस 4a1 है और c हमारे पास माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस एंड माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 70 तो ये आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 284 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 284 को हम अगर 4 पे डिवाइड करें यानी इसके फैक्टर्स बना दें तो 28, 4 7 are 28 एंड 4 1 are 4, 71 मल्टीप्लाई 4 से आता है 284 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, इसको बाहर लिख लेंगे, इनसाइड आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू इन दो टर्म में से 2 कॉमन, इनसाइड रह जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 71 डिवाइडेड बाय 2, 2 एंड 2 कैंसल, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 71 अंडर द रूट। ये x की दो वैल्यूज हो गई। जब हमने y की वैल्यू 70 पुट किया, अब y इज इक्वल टू 8 भी यहाँ पे पुट करेंगे। अगेन पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स यहाँ पे माइनस 8 है और बीच में 2 है कि मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने से 2 आ जाए। तो 4 2 8 भी आता है और 4 में से 2 माइनस करें तो 2 भी आता है। तो हम लिखेंगे प्लस 4x और माइनस 2x। इसको हमने इस 2x को 4x माइनस 2x के फॉर्म में लिख लिया। माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 कॉमन रह जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर x plus 4 is equal to 0, it means that x is equal to minus 4, or x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2। तो सॉल्यूशन सेट में जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी माइनस 4, 2, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 71। ये चार वैल्यूज हैं, दो ये हैं और दो ये हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। पार्ट नंबर 14, इसको भी रीअरेंज करेंगे। अगर आप इसमें देखें तो ये 1 और 4 इसको ऐड करने से भी 5 आता है और ये 2 और 3 को भी ऐड करने से 5 आता है। तो आप इसको इस तरह रीअरेंज करेंगे कि x प्लस 1 के साथ x प्लस 4 लिखेंगे,
इसको अलग मल्टीप्लाई फिर हमें करना है, और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 लिख लेंगे, और साथ है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ तो x स्क्वायर, प्लस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x 5x प्लस 4, x स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x स्क्वायर प्लस 5x ये y के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों में सेम है। फर्स्ट टू टर्म जो है ये हम इसमें पुट कर लेंगे, इसकी जगह y प्लस 4 y प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y एंड y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई 6 6y, y मल्टीप्लाई 4 4y प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 10y एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे, दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 25 आए और प्लस या माइनस करने से 10 आए। तो 5 5 are 25, 10 को हम लिख लेंगे 5y प्लस 5y, क्योंकि 5y और 5y 10y भी होता है, और 5y और 5y मल्टीप्लाई करने से 25y स्क्वायर भी आता है, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन, तो इन साइड रह जाएगा y प्लस 5, इन दोनों में 5 कॉमन तो आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 5 दोनों में कॉमन, इन साइड आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y plus 5 and y plus 5 y plus 5 whole square is equal to 0, taking square root on both sides, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 0 का भी लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट इज 0, या y इज इक्वल टू माइनस 5, y की सिर्फ एक वैल्यू आ गई -5, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y is equal to -5 in equation 1, x square plus 5x is equal to -5, x square plus 5x plus 5 is equal to 0। अब ये फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता, ऐसे कोई नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करने से 5 आए और उसको ऐड करने से भी 5 आए, तो हम इसको क्वाड्रेटिक से करेंगे, कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी 5 है तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, प्लस माइनस होल स्क्वायर माइनस 4a1 है और c 5, a की जगह 1 लिखेंगे और c की जगह 5 डिवाइडेड बाई 2, a हमारे पास 1 है, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25
minus 4 5s are 20 divided by 2. X is equal to minus 5 plus minus 25 minus 25 under the root divided by 2. तो solution set is x की ये दो वैल्यूज आ गई, माइनस 5 प्लस अंडर द रूट 5 बाई 2 और माइनस 5 माइनस अंडर द रूट 5 बाई 2. तो आप यहाँ पे माइनस लगा लें, तो ये दो वैल्यूज आ गई. पार्ट नंबर 15 भी बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे. इसमें भी आप देखें थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. 7 और 1 भी 8 होता है, 5 और 3 भी 8 होता है. तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि x प्लस 1 के साथ ये वैल्यू लिख लेंगे और x प्लस 3 के साथ x प्लस 5 लिख लेंगे और प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो 1 और 7 से भी 8 आता है, 5 और 3 से भी 8 आता है. इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 1x प्लस 7 x स्क्वायर, फिर 5x, फिर 3x और 5 3 व 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1x 8x प्लस 7 x स्क्वायर 5x प्लस 3x 8x प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको दो टर्म जो है इसको इक्वल करेंगे. x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू y. यह आ जाएगा y प्लस 7 y प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0. y स्क्वायर प्लस y को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y प्लस y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y प्लस 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105 प्लस 16 इज इक्वल टू 0. y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 121 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे. मल्टीप्लाई करने से 121 आए और ऐड करने से 22 आए. 11 11 121 भी आता है और 11 11 22 भी होता है. तो y स्क्वायर 22y को हम लिख लेंगे 11y प्लस 11y प्लस 121 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से y कॉमन निकालें तो इन साइड आ जाएगा y प्लस 11. इन दो टर्म में से 11 बाहर निकालें तो यहाँ रह जाएगा y, यहाँ पे 11 क्योंकि 11 11 और 121. अब इन दोनों में से y प्लस 11 कॉमन निकाले, इन साइड y रह जाएगा और यहाँ पे 11 इज इक्वल टू 0. y प्लस 11 और y प्लस 11 y plus 11 square is equal to 0. Taking square root on both sides, y plus 11 square, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 0 का भी स्क्वायर रूट लेंगे. Square and square root cancel. Y plus 11 is equal to 0. Y is equal to minus 1. Putting the value of y in equation 1. Put y is equal to minus 11 in equation 1. X square plus 8x is equal to minus 11. X square plus 8x plus 11 is equal to 0. इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते. ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करने से 11 आए और प्लस करने से 8 आए. तो कंपेयर करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
plus c is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to 8 and c is equal to 11. क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे. x is equal to माइनस b है 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 होल स्क्वायर माइनस 4a1 and c is 11 divided by 2 into 1. x is equal to minus 8 plus minus 8 square 64 minus 44, 4 multiply 11 and 2 ones are 2. x is equal to minus 8 plus minus 64 minus 44 20 under the root divided by 2. x is equal to minus 8 plus minus 20 को हम लिख सकते हैं 4 multiply 5 under the root divided by 2. x is equal to minus 8 plus minus 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 under the root 5 divided by 2. x is equal to इन दो टर्म में से 2 कॉमन इनसाइड रह जाएगा माइनस 4 क्योंकि 4 2 बार 8 होता है प्लस माइनस 2 बाहर इनसाइड आ जाएगा अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2. ये 2 इसके साथ कैंसिल. x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 5. तो सोल्यूशन सेट इज x की दो वैल्यूज हैं, एक माइनस 4 प्लस अंडर द रूट 5 और दूसरा है माइनस 4 माइनस अंडर द रूट 5. इस तरह आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं कि माइनस 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 5. अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं. इसमें थोड़ी सी आपकी बुक में जो गलती है उसको मैंने ठीक कर दिया है. असल में ये क्वेश्चन इस तरीके से है. फर्स्ट स्टेप में इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. ये जो x4 है इसको भी x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे. माइनस 2x क्यूब को भी x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. माइनस 2x स्क्वायर को भी 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. 2x को भी x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और 1 को भी x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और 0 को भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे x स्क्वायर है, ऊपर x4 है तो x स्क्वायर के साथ कैंसिल, x2 रह जाएगा माइनस 2. ऊपर 3x है, नीचे 2x है तो ये 2x के साथ कैंसिल, सिर्फ ऊपर x रह जाएगा. यहाँ पे ये तमाम कैंसिल, सिर्फ माइनस 2 रह जाता है प्लस 2. यहाँ x है, नीचे x स्क्वायर है तो एक x कट जाएगा, सिर्फ एक x नीचे रह जाएगा. ये आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर और 0 बाय एनीथिंग या एनी नंबर इज 0. अब ये वैल्यू और इसको इकट्ठा कर लेते हैं. ये उस तरह जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसी तरह बन जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर. इसको इकट्ठा कर लेते हैं. ये वाली वैल्यू और ये माइनस 2x और प्लस 2 बाय एक्स, इसको इकट्ठा लिख लेंगे. रह जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको इकट्ठा लिख लेंगे. इन दोनों में से ये माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और इस माइनस की वजह से ये साइन माइनस हो जाएगा. 1 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब हम इस इक्वेशन में कुछ सपोजिशन करते हैं कि हम कहेंगे कि x माइनस 1 बाय एक्स ये y के इक्वल है. इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं. अब ये तो y के इक्वल है, ये किसके इक्वल होगा? तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2. तो x माइनस 1 बाय एक्स इसका भी स्क्वायर लेंगे
और इस y का भी स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर। a माइनस बी का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको खोला है, माइनस 2a और b और y स्क्वायर। x और 1 बाय x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, माइनस 2 साइड पे जाएगा तो प्लस 2। ये वैल्यू और ये वैल्यू अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 becomes x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, x माइनस 1 बाय x की जगह y एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम कहेंगे कि आइदर y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 2, जो हम अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाए। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इसमें पुट करेंगे x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं कि ताकि नीचे से ये x ख़त्म हो जाए, मल्टीप्लाई बाय x। इस x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। x एंड x, x स्क्वायर, x एंड 1 बाय x कैंसल, माइनस 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 0, 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उस साइड पे आ जाएगा तो प्लस, टेकिंग स्क्वायर रूट x स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 1। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके साथ प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, यानी x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 1 भी हो सकती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 आता है और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 आता है। ये तो हमारे पास x की दो वैल्यूज हो गई। अब हमने y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 2। इस x को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय x। इस x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 बाय x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। x और x, x स्क्वायर, x और 1 बाय x कैंसिल, माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। इसको इस साइड पे ले आए तो x स्क्वायर माइनस 2x, 2x इस साइड पे आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू
माइनस बी को अगर आप देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू है 1, बी -2 और सी -1। तो बी हमारे पास -2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 होल स्क्वायर -4 ए 1 और सी -1 डिवाइडेड बाय 2 एंड ए हमारे पास 1 है। x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस +2 -2 स्क्वायर 4 माइनस एंड माइनस प्लस 4 1s are 4 2 1s are 2। x is equal to 2 plus minus 4 plus 4 8 under the root divided by 2। 2 plus minus 4 को लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 4 multiply 2 under the root divided by 2। x is equal to 2 plus minus 4 स्क्वायर रूट आता है 2, इनसाइड रह जाएगा अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, इन दो टर्म में से 2 कॉमन निकाल लें, इनसाइड यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे अंडर द रूट 2 रह जाएगा और नीचे 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2। सॉल्यूशन सेट इज, x की दो वैल्यू ये हैं यानी प्लस माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, और दो वैल्यूज ये हैं 1 प्लस अंडर द रूट 2 और 1 माइनस अंडर द रूट 2। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है।